हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। चक्रीय प्रक्रम से आप क्या समझते हैं? एक उचित पीवी आरेख खींचकर यह प्रदर्शित कीजिए कि चक्रीय प्रक्रम में एक ऊष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कुल कार्य वक्र से घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। इस प्रश्न में हमें दो प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें एक में तो हमें बताना है कि चक्रीय प्रक्रम क्या होता है, तथा दूसरे में हमें बताना है कि पीवी आरेख में खींचकर कि किया गया कार्य वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के बराबर होता है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि चक्रीय प्रक्रम ऐसा प्रक्रम होता है जो विभिन्न परिवर्तनों से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटता है। इसे हम पीवी वक्र में इस प्रकार से देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक वक्र एक चक्रीय प्रक्रम है जो ए से बी का अनुसरण करता है तथा पुनः बी से ए का अनुसरण करते हुए पुनः अवस्था ए में पहुंच जाता है। तथा इसे हम भिन्नता के आधार पर समझ सकते हैं कि अचक्रीय प्रक्रम पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटता है, जिसे इस प्रकार से देख सकते हैं कि पीवी वक्र में इस प्रकार से ए से बी में गया, परंतु वो पुनः वापस नहीं लौटा। तो हम देख सकते हैं कि चक्रीय प्रक्रम की स्थिति में चक्रीय प्रक्रम में पुनः पुनः उसी अवस्था में लौट आता है, अर्थात अंतिम अवस्था में आंतरिक ऊर्जा प्रारंभिक अवस्था की आंतरिक ऊर्जा के बराबर होगी, क्योंकि अवस्था दोनों की अवस्था समान है। ए से पुनः ए में लौट आया है तथा आंतरिक ऊर्जा अवस्था का फलन है, तो जिस अवस्था में वापस लौट आएगी तो उतनी ही ऊर्जा उसकी वापस हो जाएगी। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन Vf माइनस वी आई बराबर शून्य हो जाएगा। अर्थात आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य है, तो डेल यू जो कि डेल्टा टी समय ताप टी का फलन है, तो ताप में परिवर्तन भी शून्य हो जाएगा। अर्थात निकाय का तापमान स्थिर रहेगा जब चक्रीय प्रक्रम। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम देख सकते हैं कि टी डी फर्स्ट से हो जाएगा डेल क्यू प्लस डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, जहाँ डेल यू बराबर जीरो है, तो दी गई ऊष्मा किए गए कार्य के समान हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि पीवी आरेख में किया गया कार्य पीवी वक्र में के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल कार्य को प्रदर्शित करता है, जिसमें हम देख सकते हैं इस प्रकार से एक आयतन अल्पांश dv लेते हैं जिस पर दाब P स्थिर है। तो इस अल्पांश में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर होगा पी डी वी। तो कुल कार्य हो जाएगा, इस सभी अल्पांशों को जोड़ देंगे हम, तो पी डी वी हो जाएगा
यदि दाब P स्थिर है तो हम लिख सकते हैं P वी आई से वी एफ तक dv का समाकलन, जो कि हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई। तथा किसी चक्रीय प्रक्रम के लिए हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार से पीवी आरेख में मान लेते हैं कि इस प्रकार से ए से बी एक सीधी रेखा स्थिर आयतन P2 पर, स्थिर दाब P2 पर ए से बी में परिवर्तन हो रहा है तथा बी से सी में परिवर्तन हो रहा है, जहाँ पर आयतन V2 है, तथा सी से डी में परिवर्तन हो रहा है, जहाँ आयतन प्रारंभिक आयतन V1 है तथा V2 है, तथा डी से ए में परिवर्तन हो रहा है तथा दाब P1 है। इस प्रकार से एक आयताकार बंद चक्रीय प्रक्रम हमें प्राप्त होता है, जिसके लिए हम लिख सकते हैं कि ए से बी जाने में किया गया कार्य होगा स्थिर दाब P2 V2 माइनस V1, जो कि हो जाएगा धनात्मक कार्य, क्योंकि आयतन बढ़ रहा है, P1 से V2 जा रहा है तथा B से C में P2 से P1 से P2 में दाब में परिवर्तन होता है, परंतु आयतन में परिवर्तन V2 माइनस V1, जो कि जीरो है, अर्थात किया गया कार्य जीरो हो जाएगा तथा C से D में आने पर स्थिर दाब P1 पर आयतन में परिवर्तन V1 माइनस V2 है, जो कि हो जाएगा माइनस P1 माइनस V2 माइनस V1, क्योंकि V2 ज़्यादा है V1 से, जो कि ऋणात्मक कार्य होगा क्योंकि आयतन घट रहा है। तथा इसी प्रकार से D से A में दाब में परिवर्तन P2 से P1 हो जाएगा तथा आयतन में परिवर्तन V1 माइनस V1 होगा, जो कि शून्य हो जाएगा, अतः किया गया कार्य शून्य होगा। अतः कुल किया गया कार्य बंद वक्र में ए बी सी डी ए, जो कि सभी वक्रों के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि हो जाएगा डब्ल्यू ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से डी तथा डी से ए में, बी से सी तथा डी से ए में तो किया गया कार्य शून्य तथा P2 V2 माइनस V1 माइनस P1 माइनस V2 माइनस V1, जो कि हो जाएगा P2 माइनस P1 तथा V2 माइनस V1, जो कि बंद वक्र ABCD का क्षेत्रफल है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये ये भुजा ये भुजा DC बराबर हो जाएगी V2 माइनस V1 तथा AD भुजा हो जाएगी P2 माइनस P1 तथा दक्षिणावर्त घूम रहा है, तो ये हो जाएगा धनात्मक कार्य। अतः दिए गए प्रश्न को हमने सिद्ध कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।